दिस इज़ प्रियम दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि आखिर में मैथ हमको समझ में क्यों नहीं आता है। देखिए, मैथ को समझना बहुत ही आसान होता है। आप मैथ में क्या करते हैं, आप मैथ को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि आप मैथ में से डरते हैं। पहली बात तो ज़िंदगी में जब आप किसी चीज़ से डरेंगे तो आप किसी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकते। अगर आप बेइज्जती से डरते हैं तो आप कभी सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप सवाल को पूछने से डरते हैं तो आप कभी भी मैथ में तेज नहीं हो सकते। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको सही पैटर्न पता हो। तो मैथ का सही पैटर्न क्या होता है, मैथ को कैसे सीखें? तो मैथ को सीखने के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है उसे डेप्थ में जाया जाता है। मैथ और फिजिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। यानी किसी भी चीज़ की अगर आपको व्युत्पत्ति आएगी, डेरिवेशन आएगा, तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और डेरिवेशन के समय ही आप क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बना लेंगे खुद से, अगर दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो। मैथ को दिमाग लगा के पढ़ना है। और मैथ के जो भी एग्जाम्पल्स करने, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल ज़रूर करें। बिना एग्जाम्पल के आप मैथ को नहीं समझ सकते। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें और कॉन्सेप्ट के डेरिवेशन को ज़रूर देखें। बिना डेरिवेशन के अगर मैथ में जाएंगे तो तुरंत आप फ्लॉप हो जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। तो मैथ को सीखने के लिए सबसे पहले डेरिवेशन को देखना है, बढ़िया से देखना है, समझना है, सवाल उठाना है, सवाल उठा उठा के पढ़ना है कि कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर कैसे हुआ, यहाँ पर कैसे हुआ, इससे कोई सवाल बनेगा क्या, ऐसे 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 सवाल उठाकर आपको पढ़ना है मैथ में। ठीक। और फिर दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप मैथ में पढ़ रहे हैं और आप सवाल भी उठा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी है। ठीक। और फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको प्रश्नावली पे नहीं जानी है, बहुत ही बड़ी गड़बड़ होती है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट करने के बाद अब तो मुझे आ गया, मैं डायरेक्ट प्रश्नावली पे कूद जाऊँगा, सबसे बड़ी गलती है। आपको पहले एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल्स में आपको लॉजिक लगाने हैं, और लॉजिक लगाने हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे बन रहा है तो इससे कोई और क्वेश्चन बन सकता है, इससे कोई और क्वेश्चन बन सकता है। अपने मन से सवाल उठा उठा कर उसको बनाना है और सॉल्व करना है और एग्जाम्पल्स को बढ़िया से देखना है। अब फिर उसके बाद प्रश्नावली पे जाना है। अब प्रश्नावली पे जाने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करने प्रश्नावली पे गए तो वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो तुरंत फिर बैक में आ जाइए, तुरंत एग्जाम्पल देखिए। एकदम जब अति हो जाए, दिमाग लगाना जरूरी है मैथ में। सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, दिमाग गलत सही लगाओ, लेकिन लगाओ। लेकिन दिमाग एकदम गलत नहीं लगाना है कि एकदम में गलत लगाएंगे। अपने अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट हो उसको निकालो मैथ में, और पूरा कॉन्सेप्ट पहले तो हमने पढ़ लिया, अब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, दूसरा बनाएंगे, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, तीसरा बनाएंगे। बनाने से ये होगा कि आपका माइंडसेट बढ़ेगा, आपका दिमाग बढ़ेगा, और आपका दिमाग ही मैथ में जान होता है। अगर आपका दिमाग लगाते लगाते कॉन्सेप्ट को बनाते बनाते आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और आप अच्छे मैथमेटिक्स में हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट के डेरिवेशन को देखना है, डेरिवेशन को ज़रूर देखना है और अच्छे से फॉर्मूला को पढ़ना है। फिर एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल्स करने के बाद हमको प्रश्नावली पे जानी है, प्रैक्टिस करने जाना है। फिर प्रैक्टिस करने के बाद अगर हम किसी क्वेश्चन पे अटकते हैं तो तुरंत हमको एग्जाम्पल्स चेक करने हैं। और आप एक बार एग्जाम्पल्स करके आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर उसके बाद आपके माइंड में एक बार तुरंत आ जाएगा सिग्नल कि अरे ये तो इससे रिलेटेड है, यानी इसका देखो, और फिर उसी के कॉन्सेप्ट को अपने में अप्लाई करके आप मैथमेटिक्स में एकदम शानदार शानदार बन सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। फिजिक्स में थोड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट खोजना पड़ता है, लेकिन मैथ तो एकदम सिंपल है। अगर आप एग्जाम्पल्स कर लिए, प्रश्नावली कर लिए, तो आप मैथ में महारत हासिल कर लेंगे। तो मैथ में महारत कैसे हासिल करें? प्रैक्टिस से होगा। मैथ में कॉन्सेप्ट के पीछे जाएं। मैथ में ट्रिक नहीं होती है, पहली बात। मैथ में अगर जो ट्रिक से जाता है वो फ्लॉप मार जाता है। कैलकुलेशंस की ट्रिक तो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस के आधार पे वो भी बनती हैं। तो कैलकुलेशन की ट्रिक आपको आनी चाहिए, तब तो आप महारत मतलब कैलकुलेशन के मास्टर होंगे। कैलकुलेशन की ट्रिक वाली वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसको सबको बताऊं।
तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, फास्ट आनी चाहिए। ज़्यादातर मेंटल में पहले माइंड में बना ले कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा और फिर उसके बाद कॉपी में उसको उतारते चलें। लेकिन ये नहीं कि माइंड ही में आप सॉल्व करके, अगर आंसर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ में आंसर के पीछे नहीं भागना है, अपने लॉजिक को चेक करना है, मेरा लॉजिक सही है, हाँ सही है। और तुरंत अगर कहीं अटक रहा है तो अपने गुरु से ज़रूर पूछिए, ये पूछिए। लेकिन आजकल के ज़माने में जेमिनाई से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लड़के जेमिनाई से लगा लगा कर अपना सोच रहे हैं कि मैं पूरा ख़त्म कर दिया, तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। तब प्रयोग करें जब एकदम हद हो जाए, तब प्रयोग करें, हमेशा नहीं प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।